पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण ना दे। दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो मुंह की खाओगे। दोबारा हमला करने का सोचा तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। नीलम जहलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को खुली वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक जवानों और अफसरान से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वार्निंग दी। मोदी सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कभी सोचना भी ना। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। मिस्टर मोदी, BLA और TTP के ताने बाने आपसे मिलते हैं। आप समझते हैं इस इलाके के थानेदार हैं। ये झूठा तासुर खत्म हो गया। बुनियाद मरसूस में भारत से 1971 का बदला लिया। ये भी कहा कि पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर कैंट में मार्का हक में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक वफाक वज़रा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जवानों की गैर मामूली जुर्रत और पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज में एयर और नेवल बेसिस का दौरा भी करेंगे। रूसी सदर तुर्की हुए तो शायद मैं भी वहां जाऊं। जानता हूं रूसी सदर चाहते हैं मैं भी तुर्की जाऊं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोहा में गुफ्तगू। कहा मेरा तुर्की जाना मुमकिन है, इस बारे में सोचूंगा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब से कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने शानदार इस्तकबाल किया। शाही महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमेरिकी सदर और अमीर कतर की 1-on-1 मुलाकात। अमेरिका और कतर में दिफाई तिजारती मुआहदों पर दस्तखत। कतर $200 अरब के 160 हवाई जहाज खरीदेगा। अमेरिकी सदर ने रियाद में खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा अमेरिका मशरक़ वस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूँ। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। शाम पर से तमाम पाबंदियां हटाएंगे, ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे। अमेरिकी सदर की रियाद में शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज़ सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा अमेरिका पाक भारत क़यादत को एक मेज़ पर ला सकता है। मुमकिन है दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर लें। अमेरिकी सदर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर सऊदी वली अहद को सराहा। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से इफ्तिताही खिताब। कहा शाम पर आयद पाबंदी हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। GCC खित्ते में अमन की ख्वाह है। अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गजा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए अंतोनियो गुतेरेस की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा के अज़्म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते के वसीतर मुफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जहारियत का मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उधर वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का गैर रिवायती ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मेरे अजीज़ तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का दो टोक ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा अच्छे और बुरे वक्तों में पाकिस्तान के शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान के अमन सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ऐसे भाईचारे से दुनिया की बहुत कम कौमें मुस्तफीद होती हैं।
भारत की बुज़दिलाना जारहत से जख्मी मज़ीद 2 जवान शहीद। अफवाज पाकिस्तान के शहदा की तादाद 13 हो गई। शहदा की अजीम कुर्बानी इनकी बेमिसाल हुब्बुल वतनी की मिसाल है। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है पूरी कौम के साथ मिलकर शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। तमाम जख्मी जवानों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ को है। सदर आसिफ अली जरदारी का अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खराज अकीदत। कहा शहदा हमारा असासा हैं, इनकी कुर्बानियाँ फरामोश नहीं करेंगे। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय BSF का एहलकार पूर्णम कुमार शाह वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। कहा चीन तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। आज पूरा पाकिस्तान सर बुलंद है। हमने कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। जिस तरह हम जीते हैं उससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। 9 मई को जिस एयरपोर्ट के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरपोर्ट के जहाज़ों ने राफेल तैयारे गिराए। नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई और 10 मई वाले हैं। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप और स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम किए। पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के खिलाफ भारत की तमाम तर साजिशें नाकाम। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट पर मुंतकिल। रकम 16 मई को जारी होने वाले ज़र मुबादला के ज़खायर की तफसील में ज़ाहिर होगी। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का पहला दौर आज से शुरू। वर्चुअल सेशन 16 मई तक जारी रहेगा। दूसरे और आखिरी मरहले के लिए मिशन हफ्ते को आएगा। 23 मई तक मुज़ाकरात होंगे। आमदन, अखराजात और 400 अरब के टैक्स इक़दामात पर गौर होगा। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। आलमी मालियाती जरीदे बैरन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। 25 करोड़ 50 लाख आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में मुआशी करिश्मा कर चुका। सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन सिफर हो चुकी है। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सितंबर में IMF से 7 अरब डॉलर के इस्तेहकाम मुआहदे पर दस्तखत किए। 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे में मुअत्तली की इजाज़त की शिक नहीं। आलमी बैंक भी बोल पड़ा। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का कहना है मुआहिदा मुअत्तल नहीं, तकनीकी तौर पर आर्जी इल्तवा का शिकार है। मुआहिदा ख़त्म करने या तब्दीली के लिए दोनों ममालिक का रजामंद होना ज़रूरी है। आलमी बैंक का मुआहिदे में किरदार सहूलतकार का है, सालिस का नहीं। J-10C के हाथों भारतीय रफाल तैयारों की तबाही। पाकिस्तान ने चीनी असलहे की आलमी मार्केट बढ़ा दी। चीन मुखालिफ कैंप में बेचैनी बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी असलहे के कमतर होने के तासुर पर सवालिया निशान बन गया। J-10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.6 अरब डॉलर तक बढ़ गई। उधर रफाल तैयारों की तबाही मोदी के लिए शर्मनाक ताना बन गया। रफाल करप्शन स्कैंडल ने फिर से सर उठा लिया। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह का कहना है डिसॉल्ट के CEO का इंटरव्यू डिक्टेशन पर मबनी है। संजय निरुपम बोले रफाल डील पे मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास फायदा पहुंचाया गया। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के सूबाई वजीर विजय शाह अपनी ही फौज पर बरस पड़ा। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। कांग्रेस पार्टी का सूबाई वजीर विजय शाह से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। उधर भारतीय माहिरीन नफ्सियात का मोदी के खिताब पर दिलचस्प तज्जिया। कहा मोदी कौम से खिताब में शदीद खौफ का शिकार और ऑफ कलर नजर आए। नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है हालिया अलमनाक वाक़यात मुकालमे की राह हमवार करते हैं। आगे बढ़ने का पायदार रास्ता मुकालमा ही है।
मोदी घुटनों के बल खुद अमरीकी सदर के पास गए। भारतीय तजियाकार मीनू जैन ने भी भारतीय वजीर आजम को आईना दिखा दिया। कहा, मोदी ने ट्रंप को कहा पाक भारत कशीदगी में भारत की मदद करें। भारतीय दिफाई तजियाकार सुशांत सिंह ने मोदी को निशाने पर रख लिया। कहा, नरेंद्र मोदी का ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को अजीम कौमें कहकर एक ही सफ में ला खड़ा किया। ये खारिजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका भारत को कई दिहाइयां पीछे ले गया। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर हमला, गैर मुल्की मीडिया निशाने पर, सच बोलने या हुकूमती बयानी से इख्तिलाफ की जुर्रत करने वालों की आवाज़ खामोश। भारत में चीन और तुर्की के हक़ाइक़ पर मबनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल ब्लॉक। ग्लोबल टाइम्स, शिन्वा न्यूज़ और TRT वर्ल्ड जैसे मारूफ चैनल्स को भारत में पाबंदी का सामना। शदीद तनकीद के बाद अकाउंट्स को बहाल कर दिया गया। मोदी की आज़ादी सहाफ़त पर हमले के खिलाफ सिख तज्जियाकार भी बोल पड़े। कहा, जो कोई मोदी को आईना दिखाता है उस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाता है। पीटीआई रहनुमा कंवल शोजब ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ महाज खोल दिया। पार्टी जूम मीटिंग के दौरान कंवल शोजब की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कंवल शोजब ने कहा कि पीटीआई हमारी फैमिली है। बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर, अगर आपको तंजीम के ओहदों की फिक्र नहीं होगी तो पार्टी की इज्जत कौन करेगा। कोई कौन होता है किसी को मुंशी कहने वाला। अलीमा खान सीधी तरह सियासत में आने का ऐलान कर दे। उधर तहरीक इंसाफ के अहदेदारों का इजलास कल तलब कर लिया गया। जुनेद अकबर खान का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हूँ। अना का मसला बनाने वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। ज़ात से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। 190 मिलियन पाउंड केस में ससाब मुअत्तली की दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। पानी पीटे की परोल पर रहाई की दरख्वास्त पर समाअत। वकील लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा, मौजूदा हालात में बानी की जेल से बाहर मौजूदगी जरूरी है। इस्तदा है कि सजा मुअत्तली केस को परोल पर रिहाई के साथ फिक्स कर दिया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो हुकूमत का काम है, उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए। सरकारी वकील ने बताया, उन्होंने पहले ही दरख्वास्त दे रखी है, सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा उस पर ऑर्डर पास कराएं। उधर बानी पीटे को सहूलियात फराहम केस में अहम पेशरफ्त। अडियाला जेल हुकाम के फैसले पर नसरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटे के बैरून मुल्क बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म, जाती मुआलिज से चेकअप भी कराने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला इजलास में क्यों नहीं आते। मोहसिन नकवी की कौमी असम्बली में मुसलसल अदम मौजूदगी पर अरकान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, जिससे वजारतें तकसीम हुई हैं, इस ऐवान का हर रुकन चीख चीख कर कहता है वज़ीर दाखिला को देखना चाहते हैं। वो यहाँ आकर स्पीकर डाइस के सामने अपनी शक्ल ही दिखा दें। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि इस ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की थी, इससे मुतालिक कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर दाखिला यहाँ नहीं आते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, मोहसिन नकवी से कहूँगा कि वो अपनी ज़ियारत कराएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के केस की समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, क्या माजी में ट्रांसफर होकर आने वाले जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ लेते रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 194 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से हल्फ लेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन का 19 मई को होने वाला इजलास मुअख्खर। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तैनाती के लिए नामों पर गौर होना था। जुडिशल कमीशन ने नए इजलास की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। तीनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। फौजी अदालत ने एक मुजरिम को उम्र कैद, एक को 20 साल और तीसरे मुजरिम को 16 साल की सजा दी है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। भारतीय जारियत में जख्मी होने वालों की अयादत की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के जख्मी जवानों की अयादत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की CMH लाहौर आमद। पाक फौज के जख्मी गाजी अफसरान और जवान की अयादत की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शजीद बेमन कहते हैं, पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान मजबूत मुल्क और महफूज हाथों में है। इस वक्त भारत दुनिया में तन्हाई में जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है, कलादम BLA भारत की प्रॉक्सी है। बलूचिस्तान में मासूम शहरियों और मुसाफिरों का कत्ल किया जा रहा है। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायत नहीं। दहशतगर्दी रियासत की ताकत के सामने नहीं ठहर सकती। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली की क़यादत में मुजफ्फराबाद से चकोटी तक रैली। वज़रा हुर्रियत रहनुमा, सियासी कायदीन, अवाम की बड़ी तादाद शरीक। सरगोदा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की रैली। फोर्टाबाद में सुथरा पंजाब के मुलाजमीन की रैली। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भारतीय फायरिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। इंसानी जानों के नुकसानात, दुकानों, घरों, माल मवेशी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। मुल्क भर में गजब की गर्मी, हीट वेव अलर्ट जारी। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। शहरी गर्मी और लू की शिद्दत में इजाफे पर मोहतात रहें। मगरिबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की भारतीय हमलों से नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। सराय के मुताबिक रिपोर्ट में जानी नुकसान की तफसीलात फराहम करने का कहा गया है। और HPL PSL का मेला फिर सजने को तैयार। इवेंट के बकिया मैचेस के लिए टिकटों की तफसीलात का ऐलान। 8, 9 और 10 मई के टिकट खरीदने वाले शायकीन बिल तरतीब 17, 18 और 19 मई के मैचेस देख सकेंगे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 मई को 2 मैचों के लिए 9 मई का टिकट इस्तेमाल किया जा सकता है। एलिमिनेटर 1, 2 और फाइनल के टिकट भी नए शेड्यूल के मुताबिक इस्तेमाल हो सकेंगे।